सभी को सादर से बधाई। श्री कुंद दिगंबर जैन स्वाध्याय ट्रस्ट मंडल के अंतर्गत श्री अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और श्री जिन भावना महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में 12वीं साप्ताहिक संगोष्ठी है। सभी का स्वागत है और आशा करते हैं कंटिन्यू हम इसको कर सकें। आज की हमारी संगोष्ठी का विषय है हमारे आराध्य पंच परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु परमेष्ठीगण सब आत्मात्मी अवस्थाएं आत्मस्मृति है शरण। इन्हीं पाठकों के साथ में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ठाकुर जी का और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की मुख्य अध्यक्षा है श्रीमती भारती जी मोदी, वो आए और आप लोगों का स्वागत करते हुए प्रथम वक्ता के रूप में हम पहले मंगलाचरण के रूप में हम आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर हमारे आराध्य पंच परमेष्ठी संगोष्ठी के मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती पलक जी मोदी को, जो आए मंगलाचरण। सभी को सादर जय जय। अरहंत साधु सर्व के प्रकाशी मांगल्य के उपकारी है, जिनके सर्व ध्यान में राग से भाई जो भक्ति कार्य को न माने इस स्तुति गुणशाली है। धन्य धन्य जिनने सीखा सारे अर्जे भले भले जो बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पलक जी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए अरहंत सिद्ध आचार्य नमन हे उपाध्याय हे साधु नमन, जय पंच परम परमेष्ठी जय भव सागर कारण हार नमन। इन्हीं पंक्तियों के साथ मंच प्रमुख का स्मरण करते हुए प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं श्रीमती अनुभूति जी मोदी को, जो लेके आ रही हैं 5 परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप, पंच परमेष्ठी भगवंतों का सामान्य स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी कट्टल थाली से आज की इस साप्ताहिक संगोष्ठी में मेरा विषय है 5 परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, जो भी त्रुटियों कृपया क्षमा करें। परमेष्ठी की डेफिनेशन क्या है? जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्ठी। परम पद अर्थात क्या? परम पद अर्थात सर्वोच्च पद, वह पद जिसके ऊपर अब कोई पद ना हो। जब हम परमेष्ठी बोलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह इष्ट जो इस 3 लोक में सबसे अधिक पूज्य है, जिसके ऊपर कोई ना, वह परमेष्ठी। परमेष्ठी 5 होते हैं, श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। अब हम इन 5 परमेष्ठी का सामान्य स्वरूप समझेंगे। अच्छा, आप सभी बताइए कि इस लोक में पूज्य कौन है? जो स्वयं सुखी हो और सुख दे सकता हो, या जो स्वयं दुखी हो जिसमें कोई कमी हो? तो जो स्वयं सुखी हो और हमें सुख दे सकता है वह लोक में भी पूज्य है। वैसा ही यहाँ है कि जो हमारे परमेष्ठी है उसमें से प्रथम 2 परमेष्ठी अरहंत जी और सिद्ध जी, वह सुखी भी है, पूर्णता सुखी है और हमें सुख प्रदान कर सकते हैं। मतलब हमें अरहंत भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा मोक्ष मार्ग बताते हैं, तो मतलब हमें सुखी होने का मार्ग बताते हैं। बाकी के 3 परमेष्ठी आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, ये सुखी होने के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं।
इसीलिए इन पांचों परमेष्टि को परम पद में रखा गया। अब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनुसार इन परमेष्टियों की परिभाषा समझेंगे। अरिहंत परमेष्टि किसे कहते हैं? जो गृहस्थ बना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा चार हाथी कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, वे अरिहंत। अरिहंत के 46 मूल गुण कहे गए हैं। सिद्ध परमेष्टि की परिभाषा यहाँ कहते हैं कि जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद अघाती कर्मों का नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं, लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं। आचार्य परमेष्टि की डेफिनेशन यहाँ बोलते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं तथा मुख्य पंडितों में तत्व स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, पर कभी कभी रागांश के उदय से करुणा वृत्ति हो तो धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा लेने वाले को योग्य जानकर दीक्षा देते हैं, अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले को आचार्य परमेष्टि कहते हैं। उपाध्याय परमेष्टि, जो जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का सार आत्मस्वरूप में एकाग्रता है, अधिकतर तो उसमें ही लीन रहते हैं। कभी कभी रागांश के उदय से यदि उपयोग वहाँ स्थिर ना रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और औरों को भी पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। साधु परमेष्टि की परिभाषा यहाँ कहते हैं कि आचार्य उपाध्याय को छोड़कर अन्य समस्त मुनि धर्म के धारक आत्म स्वभाव को साधते हैं, वाह में 28 गुणों का अखंडित पालन करते हैं, समस्त आरंभ और अंतरंग परिग्रह से रहित होते हैं तथा सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। जो 5 परमेष्टि हैं, इन 5 परमेष्टि का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है, अतः वे पूज्य और हम उन्हें नमस्कार। पांच परमेष्टि का सामान्य स्वरूप श्रीमती अनुमति जी मोदी ने प्रस्तुत किया और बहुत संक्षिप्त और बहुत सारे में कि अपना रिवीजन भी हो जाए बालबुक और 5 परमेष्टि का क्रमबद्ध बहुत अच्छे से आपका प्रस्तुतिकरण रहा। जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभु निज ध्यान लीन गुणमय अपार, अष्टादश दोष रहित जिनपर अरहंत देव को नमस्कार। अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार, जय अजर अमर हे मुक्तिगंत भगवंत सिद्ध को नमस्कार। से द्वितीय वक्ता के रूप में अरहंत और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप लेके आ रही हैं श्रीमती आशी जी मोदी। आइए। आदरणीय अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि एवं सभी सहकर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही डर के साथ लेकिन धैर्यता के साथ आज का विषय अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप कहने का प्रयास कर रही हूँ। नमोकार मंत्र के माध्यम से मंगलाचरण को प्रस्तुत हुआ है और इस मंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। लेकिन परमेष्टि किसे कहते हैं? जो परम अर्थात इंद्रों के द्वारा पूज्य सबसे उत्तम पद में स्थित है, वे परमेष्टि कहलाते हैं। वे 5 होते हैं: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधक। नमोकार मंत्र में प्रथम अरिहंत परमेष्टि भगवान को ही क्यों नमस्कार किया गया है? उसका कारण जो आत्म साधना द्वारा अपने परम पद में स्थित हुए हैं और सभी प्राणी मात्र के हित का उपदेश दिया है, ऐसे सच्चे मोक्ष मार्ग के गुरु अरिहंत परमेष्टि को सबसे पहले नमस्कार किया गया है। अरिहंत परमेष्टि देव भी हैं और गुरु भी हैं। अरिहंत देव पूर्ण वितरागी है,
सर्वज्ञ है, जीवन से मुक्त है और सबसे मुख्य कारण अनंत चतुष्टय संपन्न होने से संपूर्ण ज्ञानमय है और सुख के आनंद के सरोवर होने से देव भी है। उनसे उपदेश मिलने से हमें सच्चे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। उनकी दिव्य ध्वनि सभी प्राणी मात्र के लिए हित उपयोगी होती है तथा हम सभी के उपकारी होने से गुरु है। इस प्रकार अरिहंत परमेष्ठी और देव दोनों से उन्हें पहले नमस्कार किया है। अरिहंत का स्वरूप, जिनके 4 घातियाँ कर्म नाश हो चुके हैं, जिनमें 46 गुण हैं और 18 दोष नहीं हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत का शब्दार्थ अरि यानी शत्रु, अंत यानी नाश करने वाला, अर्थात अरिहंत वे जीव है जिन्होंने अपने घातिया कर्मों का नाश कर दिया हो, जो ग्रस्त पने को त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। उनके अनंत ज्ञान में गुण सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युक्त पर प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर द्वारा सामर्थ्य को धारण करते हैं। अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहा जाता है। अरिहंत भगवान के 2 श्रेणी में कहा जाता है, तीर्थंकर अरिहंत, सामान्य अरिहंत। तीर्थंकर अरिहंत ये वे अरिहंत है जो संसार में एक नया तीर्थ धर्म का मार्ग स्थापित करते हैं। वे धर्म संघों की रचना करते हैं और जीवन के 5 महाव्रतों तथा 7 तत्वों की व्याख्या कर यक्ष, देव और मनुष्य सभी को मुक्ति पथ बताते हैं। समोशरण बुद्धि से युक्त होते हैं और जिनको तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर कुल 24 होते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। सामान्य अरिहंत जिन्होंने कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु तीर्थंकर की भांति संघ स्थापना या धर्म परिवर्तन नहीं करते। अरिहंत बनाने के लिए जीव को 12वें 13वें गुण स्थान तक पहुँचना होता है। 13वें गुण स्थान पर पहुँचते ही जीव केवल ज्ञान हो जाता है और वह अरहंत कहलाता है। इस अवस्था में राग देश पुण्य, मन वचन काय पुण्य नियंत्रित कर्मों का प्रवाह पूर्ण बंद अर्थात संवर, कर्मों का क्षय अर्थात निर्जरा, अनंत ज्ञान एवं दर्शन का उदय होता है। उनके मुख से निकलने वाली दिव्य ध्वनि सभी प्राणियों द्वारा अपनी अपनी भाषा में समझी जाती है। अरिहंत परमेष्ठी के 46 गुण मुख्य रूप से कहे गए हैं, जिसमें बाहर और अंतर गुण दोनों सम्मिलित हैं। 42 गुण शरीर के संयोग से होने से बाह्य कहे हैं और 4 गुण आत्मा के आश्रित होने से अंतरंग कहे हैं। 10 धर्म के 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रतिहार के और 42 बाह्य के गुण और 4 गुण अंतरंग के, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर सुख और अनंत वीर। ऐसे 46 गुण कहे हैं। 46 गुण से संबंधित एक काव्य भी हम लोग पढ़ते हैं। 34 अतिशय प्रतिहार पुनिया अनंत चतुष्टय गुण सजीव 40 गुण पान। ऐसे सब मिलकर 46 गुण अरिहंत परमेष्ठी के होते हैं। वैसे तो अर्घ्य के द्वारा हम 1008 नामों की भी वंदना या अर्घ्य समापित करते हैं। उदक के चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप अर्घ्य धवल मंगल गान रवापुरी चिन्ह जिननाथ मामुज। ओम ऋषि सहस्त्र नाम्यो अर्घम निर्वांति स्वाहा। अरिहंत परमात्मा को
ज्ञानावरण कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान या केवल दर्शन प्रकट होता है। दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन या केवल दर्शन प्रकट होता है। मोहिनी के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है और अंतराय के अभाव में अनंत वीर अर्थात बल प्रकट होता है। यह चार मुख्य कर्म के अभाव से घातिया कर्मों का अभाव होने से अरिहंत दशा प्रकट होती है। इस तरह अरिहंत दशा में संपूर्ण भाव कर्म और चारों द्रव्य कर्मों का अभाव हुआ। शेष चार आघाती कर्म और 9 कर्म अभी विद्यमान है। अब सिद्धों का स्वरूप कैसा है यह जानते हैं। जो 8 कर्मों का नाश हो जाने से नित्य निरंजन अशरीरी है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। इनके 8 मूल गुण होते हैं। उत्तर गुण को अनंतानंद जो ग्रस्त अवस्था का त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय बाद आघाती कर्मों के नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुष्कर विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव्य कर्म भाव कर्म अनुकर्म का अभाव हो गया वे सिद्ध हैं। इनके 8 गुण कहे गए हैं। छायक सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अकुलकत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर, अव्ययवाद। हम इन गुणों को एक काव्य के माध्यम से भी जान सकते हैं। संकेत दर्शन ज्ञान गुण से देखें। 4 घातिया कर्मों के अभाव पूर्वक ही बाद में सिद्ध भगवान बनते हैं। अरहंत दशा में 8 कर्मों में से 4 घातिया का अभाव हुआ। शेष 4 अघातिया कर्मों का अभाव इस प्रकार होता है। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व गुण पूर्ण प्रकट होता है। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व गुण प्रकट होता है। बोध कर्म के अभाव में अभूलघुत्व गुण प्रकट होता है। वेदनी कर्म के अभाव में अव्ययवाद गुण प्रकट होता है। सिद्ध अवस्था 8 कर्मों के अभाव पूर्वक होती है। घातिया कर्म के अभाव पूर्वक अरिहंत परमात्मा कुछ काल या समय के बाद सिद्ध होते हैं। यहाँ कुछ का तात्पर्य ऐसा है कि जब तक आयुष कर्म शेष होते हैं और अरिहंत अवस्था होती है और आयुष कर्म नष्ट होने पर सिद्ध होते हैं। यह आयुष कर्म कम से कम अंतर शेष हो सकता है या अधिक से अधिक 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व वर्ष भी हो सकता है। और इसके मध्य में संपूर्ण भेद भी इसमें ही गर्भित समझना चाहिए। सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं। कुछ क्रम का भाव इस प्रकार है। जिस पुरुष शरीर से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है वह उनका अंतिम शरीर कहलाता है। शरीर की नसें, जठर, मूत्राशय, मलाशय, श्वास नालिका आदि में जितना स्थान होता है वह आत्म प्रदेश भी जल होते हैं। शरीर के नष्ट होने पर सभी आत्म प्रदेश इन रिक्त स्थानों पर जाकर पिंड होते हैं। अतः आत्मा का आकार शरीर अंतिम शरीर से कुछ कम हो जाता है। यह अंतिम शरीर नियम से पुरुष का ही होता है। अतः इस आत्मा का आकार किंचित पुष्टाकार कहा जाता है। एक समय से कम 1 और उत्तर से 108 जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हो सकते हैं। 6 माह और 8 समय में नियम से 608 ही जीव सिद्ध होते हैं। अतः हम सब
हम सभी 8 कर्मों का क्षय करके लोक के उस अग्रभाग में विराजमान हो और जल्द से जल्द सिद्ध लाभ को प्राप्त करें, इसी भावना से और सबसे पहले उन्होंने आदित्य का नाम बताया। उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि शंकर अनंत सामान्य अनंत का भी बताया। गुण बताए, उनकी विशेषताएं बताई, सिद्ध भगवान के गुण, उनकी पूरी व्यवस्था कैसे अंतिम अवस्था को प्राप्त करते हैं और शरीर की क्या आकार रहता है। तो श्रीमद व्यास जी मोदी के लिए बहुत कट्टर चाचा नहीं सुन पाई, आज ने बहुत अच्छा बोला। जय नंदनाथ जय आचार्य सुगुरु को नमस्कार। एकादश अंग पूर्व 14 के पाठी गुण 25 करे मुनि गोत्रा उपाध्याय को नमस्कार। ऐसे तृतीय वक्ता के रूप में हमारे आचार्य और उपाध्याय परमेश्वरी का स्वरूप का वर्णन स्वरूप लेकर आ रही है हमारी रुचि दीदी। आइए रुचि सभी मेरा सादर जय जय। मेरा आज का विषय है आचार्य परमेश्वरी और उपाध्याय परमेश्वरी। इनकी जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो मेरी साधरनी पहले ही आपको बता चुकी है। मैं बहुत जनरल भाषा में आपको समझाऊंगी। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से प्रधान को प्राप्त करके मुनि संघ में नायक हुए हैं, वे आचार्य परमेश्वरी हैं। अब आचार्य परमेश्वरी जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने पद की गरिमा वो तो रखते हैं, साथ ही साथ बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। तो जैसे हमारे आचार्य परमेश्वरी अपना स्वयं का सामायिक प्रतिक्रमण, आत्मस्वरूप में लीनता, इसका ध्यान रखते हैं, इसके साथ ही साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं कि उनके शिष्य कैसा क्या कर रहे हैं। आचार्य परमेश्वरी को करुणा बुद्धि नहीं हो तो उपदेश देने का राग भी नहीं आता है। कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव आचार्य के पास आ जावे तो भी वे धर्मोपदेश देवे, ये जरूरी नहीं है। आचार्य परमेश्वरी का स्वयं का प्रभुत्व वर्चस्व इतना है कि कोई भी मुनिराज उनके सामने अपने दोष बताए बिना रह ही नहीं पाते हैं। ऐसे में आचार्य परमेश्वरी की जो न्याय व्यवस्था है वो इतनी हमको लगता है कि बहुत ही कठोर उसमें होगी कि उनका पर ऐसा रहता है कि प्रायश्चित करने पर जिस मुनिराज ने अगर कोई गलती की भी हो तो उनका प्रायश्चित इस प्रकार से रहता है कि उनको अपनी गलती क्या दोष की ग्लानि नहीं बच पाती है बिल्कुल भी। जैसे आज के समय में हम लोग कोई गलती कर लेते हैं तो हम तो प्रायश्चित में या तो 9 बार नवकर मंत्र की जाप दे लेते हैं, 108 बार माला फेर लेते हैं। पर आचार्य परमेश्वरी इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके शिष्य में वात पित्त कफ शीत उष्णता की हीनता अधिकता देखकर और वो भी एकांत में ही प्रायश्चित देते हैं। अब मैं आपको आचार्य परमेश्वरी के 36 मूल गुण हैं, वो एक इजी वे में थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे हम इसको डिवाइड करके लर्न करेंगे कि सबको याद हो जाए। 12 का आधा होता है 6 का आधा होता है 3, तो 12 का 6 आवश्यक और 3 गुप्त। फिर 10 धर्म और 10 का आधा होता है 5 पंचाचार। 12 प्रकार के तत्वों में निरंतर उद्यम रहते हैं, 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान हैं, 3 मन वचन काय की गुप्ति सहित है, 10 लक्षण धर्म रूप जिनकी परिणति है एवं पंचाचार के धारक हैं। अब इसकी डिटेल्स में नहीं जाती मैं। 12 तप यानी बहिरा नतरम, 6 आवश्यक, 3 गुप्ति, 10 धर्म और पंचाचारों का पालन करते हैं।
अब हम आते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। तो जो अध्ययन के विशेष नजदीक रहते हैं, शास्त्रों के ज्ञातापन की अधिकता जिनमें हो, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। जिन्हें 11 अंक 15 पूर्व का ज्ञान होता है, मैं चेक कर रही थी सब जगह, जिन्हें 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान होता है, वे उपाध्याय परमेष्ठी है। ठीक है। अब जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजनभूत अर्थ जानकर पढ़ते हैं, स्वयं में एकाग्र होते हैं, अपने स्वरूप को ध्याते हैं। इसके साथ ही साथ वो खुद का स्वाध्याय तो करते हैं, पर दूसरों को भी पढ़ाते हैं। औरों को उपदेश दे, रह गए कोरे आप। ये उपाध्याय परमेष्ठी के लिए बिल्कुल सूट नहीं करता है, क्योंकि जब वो स्वयं पढ़ते हैं, जब हमको क्या लगता है उपाध्याय परमेष्ठी बोले यानी टीचर है जो सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, पर जब तक कि वो खुद अपना अध्ययन नहीं करेंगे, वो दूसरों को कैसे पढ़ाएंगे। अब आप सबके मन में क्वेश्चन है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्वेश्चन हो रहा है, आप पूछ नहीं रहे कि पंचम काल में हमको उपाध्याय परमेष्ठी कैसे देखेंगे, क्योंकि 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान तो आज के समय में नहीं हो पाता है उपाध्याय परमेष्ठी को। तो जैसे कुलकुल आचार्य को भी नहीं था, धड़सेन आचार्य को भी नहीं था, 11 अंक 14 पूर्व का ज्ञान उनको नहीं था, पर हम कैसे मानेंगे कि फिर उपाध्याय परमेष्ठी है। तो उपाध्याय परमेष्ठियों को चारों अनुयोगों का ज्ञान होता है, गुणस्थानों का, सर्व प्रकार की विधाओं का, कलाओं का ज्ञान होता है। अब मैं शॉर्ट में दोनों आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी का कि दोनों पर आचार्य पद भी और उपाध्याय पद भी दोनों पद भाग रूप है, और मोक्ष अवस्था इन दोनों पद से नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किससे प्राप्त होगी मोक्ष अवस्था, वो मेरे आने वाले साधन में बताएंगे। अब मैं पांचों का एक छोटा सा आपको बताती हूँ कि हमको इन परमेष्ठियों को किस तरीके से देखना चाहिए। तो अरिहंत के स्वरूप का विचार करना चाहिए, सिद्ध के स्वरूप को ध्याना चाहिए, और आचार्य उपाध्याय साधु इनके स्वरूप का अवलोकन करना चाहिए। ये सारा लिया गया है मोक्षमार्ग प्रकाशक से और संजीव जी के प्रवचन। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। हम जो नीचे रोज पढ़ते हैं, जब अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश में, निज आत्मा में विहरते, जीवन न पड़ती आंसू से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शुद्धता। जय देव। बहुत बढ़िया रुचि दीदी, बहुत अच्छे से आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप बताया। और जब हमारी मूलाचार्य की वाचना चल रही थी, तो आचार्य परमेष्ठी का एक विशेष गुण है, जैसे हम आपको अपनी बुराई बताएं, आपके पास प्रायश्चित तो आप नहीं, आप में उतनी शक्ति नहीं है, तो आचार्य परमेष्ठी का विशेष गुण है कि उनके जो शिष्यगण उनकी गलती या बताते हैं, तो वो गर्म तवे की जैसे उस पर जल गिरा और उन्होंने सोख लिया, वो बाहर जाते ही नहीं है। हाँ, अपरिश्रावी की वो सोखने की क्षमता भी आप में होना चाहिए, दूसरों के गुण और दोषों को आप वो ढक सकें। तो उनके साथ रुचि दीदी का बहुत बढ़िया आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी का बहुत अच्छे से उन्होंने किया। चतुर्थ वक्ता के रूप में मैं बुलाती हूँ वृत्ति समिति गुप्ति चारित धर्म वैराग्य भावना हृदय धार एक विभाग संयममय मुनिवर सर्व साधु को नमस्कार। परम पद में इसके साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताने आ रही हैं श्रीमती श्वेता जी जैन। सभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभी साधारण जनों को मेरा जय जय। ये मेरे जीवन में प्रथम मुझे अवसर मिला है कुछ क्षमा प्रार्थना में। मेरा आज का विषय साधु परमेष्ठी का स्वरूप। साधु परमेष्ठी मेरी सभी बहनों ने जो सब किया है, बोला है, वो सब मैं थोड़ा छोटे रूप में प्रस्तुत करना चाहूँगी। साधु परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की निरंतर साधना करते हैं तथा समस्त आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, पूर्ण नग्न और दिगंबर मुद्रा के धारी भी होते हैं, जो ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहते हैं। साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण होते हैं। इनमें 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष सामान्य गुण। साधु परमेष्ठी के बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं, जैसे श्रवण, संयम, वितराग, ऋषि, मुनि, साधु और अनगा।
इसमें श्रमण अर्थात तपश्चरण करके अपनी आत्मा को श्रम और परिश्रम पहुंचाते हैं। संयत अर्थात कषाय तथा इंद्रियों को शांत करते हैं, इसीलिए संयत कहलाते हैं। वीतराग अर्थात वीत अर्थात नष्ट हो गया है और राग जिनका, वे वीतराग कहलाते हैं। सप्त रिद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए ऋषि कहलाते हैं। मुनि अर्थात आत्मा अथवा अन्य पदार्थों का मनन करते हैं, इसीलिए मुनि कहलाते हैं। साधु अर्थात रत्नत्रय को सिद्ध करते हैं, इसीलिए साधु कहलाते हैं। अनगार नियत स्थान में नहीं रहते, इसलिए अनगार कहलाते हैं। 5 महाव्रत में आते हैं, जैसे हिंसादि 5 पापों का मन वचन काय से व कृत कर्त अनुमोदना से त्याग करना महापुरुषों का महाव्रत कहलाता है। इनमें आते हैं अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह तारक महाव्रत। फिर आती है समिति, 5 समितियां होती हैं। समिति का अर्थ है सम अर्थात सम्यक, इति का अर्थात गति या प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। चलने फिरने में, बोलने में या आहार ग्रहण करने में, वस्तुओं को उठाने रखने में और मल मूत्र का निक्षेपण करने में यत्नपूर्वक सम्यक प्रकार से प्रवृत्तियों करते हुए जीवों की रक्षा करना ही समिति है। इसमें आती है ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सव समिति। इसके बाद आता है पंचेंद्रिय निरोध, रसना, स्पर्शन, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इन 5 इंद्रियों के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयों में राग द्वेष का परित्याग करना ही पंचेंद्रिय निरोध है। षट अवश्य करने योग्य क्रियाएं ही आवश्यक कहलाती है। साधु को अपने उपयोग की रक्षा के लिए नित्य ही 6 क्रियाएं और अपने उपयोग की रक्षा के लिए ये सब 6 क्रिया करना आवश्यक होती है, इन्हें षट आवश्यक कहते हैं। उनमें आता है समता मतलब सामयिक, स्तुति 24 तीर्थंकरों के गुणों का स्तवन करना स्तुति है। वंदना 24 तीर्थंकरों में से किसी भी एक परमेष्ठी की का गुणानुवाद करना। प्रतिक्रमण मतलब व्रत में लगे हुए दोषों की आलोचना करना ही प्रतिक्रमण है, अथवा मेरा दोष मिथ्या है ऐसा कहना प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान आगामी काल में दोष न करने की प्रतिज्ञा करना प्रत्याख्यान है। और कायोत्सर्ग परिमित काल के लिए शरीर से ममत्व का त्याग करना ही कायोत्सर्ग है। और मुनियों के साधु के 7 शेष गुण भी होते हैं, जैसे अस्नान व्रत, भूमि शयन, खड़े आहार, दंत धोवन और खड़े आहार लेना, दिन में एक समय आहार लेना, केश रोंच और अचेलकत्व। इन गुणों का पालन करते हुए साधु परमेष्ठी परम तपस्वी जीवन जीते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, जिनके द्वारा उपदेश, आचरण, अध्ययन के माध्यम से हम संसारियों का कल्याण होता है। मैं साधु परमेष्ठी के लिए 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी जो स्तुति में आती है देवगुरु शास्त्र पूजा में। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह ज्ञान स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी जैन को। हम लोग को तो लगे नहीं कि आप पहली बार बोल रहे हैं, इतने मजे हुए शब्द और आपकी जो व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, तो बहुत कर्तव्य ध्वनि से हम लोग आपकी कार्यक्रम योजना करते हैं। और संगोष्ठी के लिए सबने बोला भले 20 मिनट हो, 5 मिनट उधर से पड़ा 1 घंटे के, इतना बोल सकते हैं, इतनी तैयारी करना ही पड़ती है। और इसी 4 वक्ताओं ने हमारे पंच परमेष्ठी भगवंतों का सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दोनों प्रस्तुत किया है। और प्रति समय भाई जाने वाली 12 भावनाओं में भी हमें 2 ही शरण हैं, शुद्धात्मा और पंचुदूर जग में शरण हुए, मोह उदय जिनके बिठा आन कल्पना हुई। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती देव कुमारी जी चाची को कि वो आए और संपूर्ण गोष्ठी के विषय और वक्ताओं के बारे में अपने विचार रखें, वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आइए आदरणीय चाची। सभी को सादर जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं देतारं कर्मपूर्णतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगात्रे वन्दे तद्गुणगात्रे।
सभी वक्ताओं ने, सभी बहुओं ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत संसाधित लोग हैं, सभी का प्रयास बहुत अच्छा लगा और मुझे और सभी सभा को बहुत खुशी हुई। लेकिन मेरा सभी से एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है कि आप भले ही समय नहीं आपको, लेकिन आप भले ही 10 मिनट 15 मिनट रोज के स्वाध्याय सभा में आए। देखो आप लोगों ने एक बार में इतना अच्छा बोला, जब रोज स्वाध्याय सभा में आएंगे तो कितना अच्छा बोलेंगे और मन को शांति मिलेगी। और आप सबका कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्य अपने लिए है, स्वयं के लिए है, इसलिए सभी को स्वयं के लिए कार्य करना चाहिए। सादर जय। रोज रोज करके, हाँ रोज रोज आएंगे तो हम चाची जैसे बन जाएंगे ज्ञान। और चाची की ही भांति सभी को हम अपनी तरफ से पारितोषिक देंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और चाची की जो भावना है उसमें मैं ऐसे बोलूंगी कि हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान, हम होंगे ज्ञानवान हर दिन। एक दिन का ज्ञानवान नहीं बन सकते, इसलिए आप रोज आओ। तो मैंने इसको चयन किया है कि हम होंगे ज्ञानवान हर दिन। कर पंच प्रभु का ध्यान, कर पंच प्रभु का ध्यान, हम होंगे ज्ञानवान हर दिन। तो आप रोज स्वाध्याय में आए, चाची की भावना ही है। भले ही 5 मिनट 10 मिनट, कई बार आखिरी प्रवचन में भी आपको जिस्ट मिल जाता है, सारांश पूरे प्रवचन का। तो अपनी सुविधा और दूसरी चीज दैनिक जीवन का अनुशासन बहुत अच्छे से आ जाता, काम की व्यवस्था मंदिर के से अनुशासन जीवन में भले ही भागते दौड़ते आते हैं, लेकिन काम को व्यवस्थित करके और जाके व्यवस्थित करना और यहाँ सुन भी लेते। तो ये आदत जीवन में बहुत जगह काम में आती है। और इसी के साथ 2 लाइन सारी सवाल भरी हुई है, अच्छा लग रहा। टन 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 टन, आप लोग भी बोल सकते हैं। टन 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 टेलीफोन, सिद्ध प्रभु का आया फोन, सिद्ध प्रभु सच्चे साथी है, इस दुनिया में अपना कौन। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी संगोष्ठी के अध्यक्ष